हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी। ठीक है बच्चों। हमें क्या बताना है कि जो लोकस होगा हमारे सेंटर ऑफ सर्कल्स का, वो दो पॉइंट ए और बी से पास हो रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये दूसरा पॉइंट हो गया बी। तो सारे जो सर्कल हैं, हमारा ये C1 फर्स्ट नंबर सर्कल हो गया, ये हो गया C2 सेकेंड नंबर सर्कल, और ये हो गया हमारा C3 थर्ड नंबर सर्कल। ठीक है बच्चों। ये तीनों ही जो सर्कल है वो ए और बी पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर सर्कल का अगर हम सेंटर मान लें ये C1, सेकेंड नंबर सर्कल का ये हमारा सेंटर मान लें C2, और थर्ड नंबर सर्कल ये हमारा इसका सेंटर हो जाएगा C3। ठीक है बच्चों। तो इन तीनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2 और ये हो गया हमारा C3। ठीक है बच्चों। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा कि ये C1 की जो डिस्टेंस है वो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, दोनों पॉइंट से क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है बच्चों। इसी तरह से C2 की जो डिस्टेंस होगी वो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्वल होगी। और इसी तरह से C3 की जो डिस्टेंस होगी ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, ये इक्वल होगी, क्योंकि ये ए और बी पॉइंट है वो तीनों सर्कल की सरकमफेरेंस पर है। C1A इज इक्वल्स टू C1B, C2A इज इक्वल्स टू C2B एंड C3A इज इक्वल्स टू C3B। ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। सो यानी क्या हो गया कि ये सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस लाइन के ऊपर, कोई भी ये तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट की इस ए और बी पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों। तो अगर ए और बी को हम ज्वाइन कर दें, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, तो ये वाले C1 C2 और C3 ये तीनों ही क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। ठीक है बच्चों। हम की कंसेप्ट के अंदर क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। ठीक है बच्चों। तो हम किसका की कंसेप्ट देखेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो हमारी डेफिनेशन होती है बच्चों, वो क्या होती है कि इट इज इट इज लोकस इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट इट इज locus of a point equidistant equidistant from two given points equidistant from two given points। ठीक है बच्चों। तो हमारे दो गिवन पॉइंट क्या है, ए और बी है। तो जो सेंटर्स हैं वो हमारे क्या हैं, जैसे C1A इज इक्वल्स टू C1B, यानी ए और बी पॉइंट से C1 की डिस्टेंस इक्वल है, और C2A इज इक्वल्स टू C2B। C2 की जो डिस्टेंस है वो ए और बी से इक्वल है। तो इसका मतलब जो सेंटर्स का जो लोकस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों। तो हमें सेंटर का लोकस पूछा है, और वो सेंटर का लोकस हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।